अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए इस अपडेट पर एक नजर डालते हैं। जापान के साबिक वज़ीर ख़ारजा फामियो केशिदा को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के तर्जुमान हेशम सईद ने हरम शरीफ का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यौमिया 70,000 अफराद उम्रा कर रहे हैं। कोरोना का कोई केस नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि इसकी गुज़िश्ता माह ईरान की नई हुकूमत के साथ पहले दौरे के बराह रास्त बातचीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की दरख्वास्त की समाअत करते हुए पीर को कहा कि अदालत इस बात पर गौर करेगी कि क्या एहतजाज करने का हक है। दर हकीकत ये एक बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MBBS और इसके मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज के लिए 12 सितंबर को मुनाक़द होने वाले NEET UGC इम्तिहान को मनसूख नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में तशद्दुद पर सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिस्टम के अंदर एक खतरनाक मिसाल कायम की है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तामीराती मुकामात पर धूल आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर अवामी मुहिम शुरू की जाएगी। ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अदालत ने 3 रोज के NCB की तहवील में भेज दिया। RSS का मुबैना तौर पर तालिबान से मुआजना करने पर मुंबई पुलिस ने नगमा निगार जावेद अख्तर के खिलाफ FIR दर्ज की है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से लखीमपुर खेरी तशद्दुद में हलाक होने वाले किसानों के अहले खारा को 45-45 लाख रुपए और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। नाज़रीन, न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। मुझे और मेरी सारी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।